का जोड़ी बारह बुढ़ाऊ बाजो। ओहो और महीन ये हमार छोट भाई जीतन बाबू उर्फ करिया बाबा हारमोनियम से हमार गावल गजल का संकेत करत न भोजपुरी गजल बा कौनो लइका अपन दिल का बात लइकी से बतावत कहे आवे ना चैन नैना के आवे ना चैन नैना के आदत ऐसन धरा दिहनु मोहब्बत के नशा ऐसन तू अखिया से पिला दिहनु आवे ना चैन नैना के आदत ऐसन धरा दिहनु अच्छा साथियों, आप सभी सम्मानित श्रोताओं को मैं ओम प्रकाश दीवाना पूरी टीम सहित सादर प्रणाम करता हूं। एक विशेष निवेदन करता हूं कि जो भाई मेरे दीवाना म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल बटन को दबा लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा अपलोड हर गाने का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बहुत व्यथित मन से हाथरस सत्संग हादसा में मरे हुए लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ कामना करता हूं कि भविष्य में कभी ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। इस दर्दनाक घटना को गाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन आप श्रोताओं के बेहद डिमांड पे फिर वही क्रिएटिव टीम परिकल्पना सम्राटों के सम्राट, सोशल मीडिया सम्राट मुकेश यादव हमारे छोटे भाई और रिकॉर्डिंग कर रहे हमारे बड़े भैया सम्मानीय धनंजय सिंह जी,
कि देख रेख में यह विरह आप लोगों के बीच में छोड़ रहा हूं। आशा करता हूं जिस तरह से हर विरह को आप लोग प्यार दुलार देते हैं, इस विरह को और अपने भाई को आप लोग प्यार दुलार देंगे और इस विरह को पसंद करेंगे। आज इस भयावह घटना को देखते हुए आपके भाई ओम प्रकाश दीवाना की कलम तमाम भारतवासियों से एक सवाल कर रही है। क्या सवाल है जीतन बाबू? भूमिका में भाव है। आए भारतवासी कोई बता दो जरा, इन बाबाओं से किसको है मुक्ति मिली? आपदा विपदा से बचाते नहीं, फिर इन्हें है कौन दिव्य शक्ति मिली? जब खुली कुंडली इन बाबाओं की तब रेप हत्या अय्यासी का अड्डा मिला, तो धर्म के नाम पर करते कुकर्म है। हाथ रस हादसा से जमाना हिला, बिरहा में आशिकन बदे जीतन भैया कौवाली लगल। कौन कौवाली बा? किसी आशिक का बेवफा मासूका से कहना है, अजी बेवफा तेरा मासूम चेहरा, बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। बहुत अच्छा। बेवफा तेरा मासूम चेहरा, खूबसूरत भगवान लइकन के ढेर खूबसूरत बना के लइकन खातिर रोग भेजलन। खूबसूरत बहुत है मगर तू, अरे खूबसूरत बहुत है मगर तू दिल लगाने के काबिल नहीं है। लेकिन दीवाना का कहना भारतवासियों से है
लिख पढ़ी लोग अंधा बना है। ए धनंजय भैया, एक बार अनपढ़ गलती करे बात बन जाती है, लेकिन पढ़ा लिखा गलती करे बात समझ में नहीं आती है। इसलिए ओम प्रकाश दीवाना की कलम पुनः पढ़े लिखे लोगों के लिए एक लाइन संकेत कर रही है। अरे लिख पढ़ी लोग अंधा बना है, तब धर्म आज धंधा बना है। तब धर्म लिख पढ़ी लोग अंधा बना है। अरे ढोंगियों के कमाने का जरिया, ढोंगियों के कमाने का जरिया ऐसे मूर्खों का कंधा बना है। जैसे बिरहा का कहानी चालू होता कैसे जीतन भैया? आइए भारत का बाबा लोगन का प्रवचन के बारे में बतावत है। धन दौलत को मोह माया जो बताते हैं, भारत के सभी बाबा जब प्रवचन करते हैं तो यही कहते नजर आते हैं, धन दौलत को मोह माया जो बताते हैं, वही लोग पैसा ले सत्संग करने आते हैं। वही प्रवचनवा में वो और बात कही है, हाथ का मैल रुपया पैसा है सुनाते हैं, बिना पैसा लिए ना पैर भी छुआते हैं। बाबा लोगन का प्रमोशन कितना जल्दी होला, जिनकी गिनती कभी होती थी लथेरों में। शब्दों पे तवज्जो हो बिरहा प्रेमियों, जिनकी गिनती कभी होती थी लथेरों में, कुछ वर्षों में चलते मर्सिडीज पजेरों में। इसी तरह के बाबा की एक हकीकत है, भारत के पढ़े लिखे मूर्खों को नसीहत है। कहानी कहां कबा? यूपी प्रांत जिला कासगंज पटियाली में बहादुर नगर बसा खेतों की हरियाली में। वहीं के नन्हे बाबू मामूली किसान रहे, 3 संतान सूरज राकेश और भगवान रहे। 8वीं पास कर कौन इस कहानी का मेन हीरो
8वीं पास कर एलआईयू में बहाल हुआ। सुनिए कैसे बाबा भोले सूरज पाल हुआ। ग्राम बहादुर नगर, तहसील पटियाली, जिला कासगंज, जो एटा से कट करके नया जिला बना, वही बहादुर नगर का रहे वाला। घर का मुखिया नन्हे बाबू का 3 बेटवा, एक बेटा का नाम सूरजपाल, दूसरे बेटवा का नाम भगवान दास, तीसरे बेटवा का नाम राकेश। सूरजपाल 8वीं पास करके एलआईयू अर्थात लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, इसका हिंदी कह लिया जाए तो स्थानीय खुफिया इकाई में कांस्टेबल के पद पे नियुक्त होता है। सब कुछ सही चल रहा था। देहिया पर जब ही कांस्टेबल का वर्दी चढ़ल, यह वर्दी के चढ़ला के बाद कुछ लोग ये वर्दी का सदुपयोग करेलन भैया, कुछ लोग दुरुपयोग करेलन। यह सूरजपाल वर्दी चढ़ते हुए वर्दी का दुरुपयोग करना चालू कर दिया। तो कवि जी एजा एक लाइन तर्ज लगावत रहन अपने कैसेट वाली। कैसे जीतन बाबू? ये हमार गीत दीवाना म्यूजिक पर आए वाला बा, हम गईले बानी शिल्पी राज का आवाज बा। कोनो ट्रैक्टर का ड्राइवर नया ट्रैक्टर लेके निकल गई खेते में, कोनो नई नवेली भौजाई के देख के बोलियात हो, कहले बा अरे हमसे तू जोतवाला नया ट्रैक्टर ले बानी हो। शिल्पी हमसे कहता रे सुनो, सुबह से हम यादव जी के ट्रैक्टर जो हतानी हो। तब हम कले बानी अरे रोटा बेटर चाही कि चाही नवारवा, अरे दोनों बेरा दोनों चलाइला। याद जियई है ऊपरे छुई है, याद जियई है ऊपरे छुई है, हम एक बीत धसाइला। बाहर वर्दी का गर्मी, सूरजपाल वर्दी पहनने के बाद कर क्या रहा था? रोब रुआब में आइल बाटे, चढ़ल बदन पर वर्दी जब, रक्षक भक्षक बन बैठल बा, करेला गुंडा गर्दी तब। बहुत अच्छा। लेकिन एक काम और संगवा करत हो, और एक करे सत्संग लेके मन में उमंग, और निरंकारी बाबा के बन चेला हो। करेला नौकरिया छेड़ेला छोकरिया, खेलला घिनवना खेला हो। नौकरी पीरियड में लड़कियों को छेड़ना काम बन गया। आखिर बकरा कमाई कितना दिन खैर मनाई।
एक दिन एगो घटना घटल सूरजपाल का संगवा। कौन घटना घटल बा? अरे छेड़खानी केस में धराइल बा, अब दोषी जेलवा में आइल बा। रिहा भइल बा जमानत से, मिलल राहत बा अदालत से। लड़की के छेड़खानी का केस में जेल के अंदर जाता है, जमानत पे जब बरी हुआ नौकरी से इस्तीफा दे देता है अपनी इच्छा से। और नौकरी के इस्तीफा देहला के बाद सूरजपाल नया धंधा फलन हो। कौन धंधा? देख के रिजाइन अरे झारे भूत डाइन। धनंजय भैया सबसे बढ़िया बिजनेस, जनन का पिछवाड़ा साफ ना करे आवा तो हो बड़का बाबा बन जी। 8 पास सूरजपाल करने क्या लगा नौकरी छोड़ने के बाद? दे के रिजाइन अरे झारे भूत डाइन कि बाबा बन लगावे लागल मेला हो। करेला नौकरिया छेड़ेला छोकरिया, खेलेला घिनौना खेला हो। आए बाबू, धीरे धीरे बाबाई वाला धंधा चल निकला बाबा का। बाबा अपने भक्तों को अपना एजेंट बना करके लोगों के बीच में भेजता था, लोगों को डाइवर्ट कराता था, लोगों को समझवाता था, अपना चमत्कार बतलाता था। चमत्कार के दौरान ही धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। जब भीड़ बढ़ी तो पैसा जुटा, और जब पैसा जुटा तो पहला आश्रम अपने पैतृक ग्राम में बनवाता है। इतना ही नहीं, आश्रम के बाहर 2-4 हैंडपंप लगवाता है और अपने भक्तों से प्रचार करवा देता है, अपने अनुयायियों से प्रचार करवा देता है कि इस नलकूप के पानी पीने से रोग दुख तकलीफ कोढ़ अंधापन कुल ठीक हो जाए। आज क्या है, भारत के 90% आबादी के लोग झाड़ फूक ओझैती बाबा गुनी में परेशान हुए। भीड़ लगना चालू हो गया, और जब भीड़ लगना चालू हो गया तो बाबा धीरे धीरे अपनी नियत बदलना चालू कर दिया। जब नियत बदलना चालू किया तो बिरहा में तरज लगा मास्टर साहब। एक गीत का चर्चा बा, भाई विजय चौहान जी का गीत बा। कैसे मास्टर? कोनो लड़का का कोनो लड़की बदे इशारा हो, अरे कहियो बुलेटवा पर हमारा बैठ कहाँ सटबे की ना। अरे कहियो बुलेटवा पर हमारा बैठ कहाँ सटबे की ना। कि बोल बोल रे पतर की, कि बोल बोल रे पतर की, हमारा से पटबे की ना। ओहो अपने एजेंटों अपने अनुयायियों के बीच में बाबा एक
एक मन गढ़ंत कहानी बताने लगे कि मैंने नौकरी इसलिए छोड़ा, भगवान सपने में आए थे और उन्होंने कहा तुम जाकर के समाज सेवा करो। यह बता बता बाबा अपन वर्चस्व बनावत हो। कैसे वर्चस्व बनावे? अपन के लगल बतावे भगतन में ज्ञानी बाबा जी। कि खूब काटे लगले, खूब काटे लगले पानी पे जानी बाबा जी। अरे धीरे धीरे आश्रम में भीड़ बढ़ेला, सेवादारन पे सेवा के भूत चढ़ेला। अरे फल फूल लगल सकार हरि बन भोला दानी बाबा जी। अरे फल फूल लगल सकार हरि बन भोले दानी बाबा जी। कि खूब काटे लगले, खूब काटे लगले पानी पे जानी बाबा जी। चर्चा हो गई पटियाली वाले बाबा, नारायण सकार हरि, सकार परमात्मा, सूरजपाल सिंह। घटना सामने आने के बाद बताया गया बाबा फिलहाल में 100 करोड़ संपत्ति के मालिक हैं। बाबा के नाम से 2400 आश्रम हैं। समझिए 8वीं पास बाबा कितनी संपत्ति बना लिया। अब इतना धन दौलत बाबा का भैला के बाद बाबा का रहन सहन, चाल चलन, पोशाक, पहनावा, वेशभूषा का हो तरज बदल गई। फिर हमरा कैसे डोले ई गीत हाल ही में भाई ट्रेंड करत रही इंस्टाग्राम पर। हम शिल्पीराज से कहते हैं, अरे देखो बीतल जाता रात कोइलू प्यार वाली ना बात। अरे काहे बोलत नहीं खू हो, काहे बोलत नहीं खू बैठल बाड़ू ई हवा फुलवलू काहे मुहवा धनी। बाबा का रुतबा कैसन हो? 3 पीस सूट गले में टाई, चहले बन के हाई फाई। उनका आगे नेता हो, उनका आगे नेता मंत्री भइले जीरो हो, लगे ले एकदम हीरो बाबा जी।
सुरक्षा रहल। कौन सुरक्षा है जीतन? अरे ब्लैक कमांडो गार्ड बाबा के सेवादार प्राइवेट। महिला गाड़िया शर्म के अंदर करेली मामला से। अगल बगल वालों ने मीडिया को बताया अंदरवा बाबा का खेला कौन चलत रहे। अरे खुद खींचे लगल हो, खुद खींचे या खींचवावे अंदर चीरो हो, लगे एकदम हीरो बाबा जी। बताया गया बाबा को 5000 स्पेशल पिंक आर्मी रहल, जिसका नाम बाबा ने नारायणी सेना रखा था। 100 स्पेशल ब्लैक कैंट कमांडो थे, जिसमें लड़कियां भी थी और लड़के भी थे। स्पेशल 30 लड़कियों का एक ग्रुप था, जो अगल बगल के लोगों ने बताया कि लड़कियों का मामला सेट करने में बाबा के आश्रम में वो लड़कियां ही हुआ करती थी। बाबा का राज पर से धीरे धीरे पर्दा उठे वाला दिन आ गई। जीतन बाबू चौपाई में भाव बा। गाँव फूलरई सिकंदरा हाथ रस की व्यथा सुनाऊं। दिन मंगल तिथि 2 जुलाई, हुआ सत्संग भीड़ियती आई। भेड़िया कहां से आईला? यूपी एमपी राजस्थान उत्तराखंड से थे लोग, भोली भाली गरीब जनता समझ न पाई ढोंग। सत्संग का नाम का हो मानव मंगल मिलन सद्भावना, समागम था नाम। 2.5 लाख लोग लगभग थे, लगा था भारी जाम। वही जमाना में सूरज पाल सकार हरी, अरे दरस दिए भगवान। खत्म हुआ सत्संग जब, खुश थे सभी नदान। सब सही बीतल। सत्संगवा को अंतिम में जात प्रत्यक्ष दर्शियों के मुताबिक बाबा एक गलती कर बैठे। का गलती कैलन मास्टर साहब? तरज बदल गई। कोनो बिरहिनी का रेल से शिकायत बा, रोजे रोजे जाले तू तो पिया के ना
हमरो के वही दसान चलती रनिया रे पियावा बसेला जवना देश रे। मगर थे बाबू बनी के नारायण हरि अरे डाले जे जाल हो वहु के ना पता सत संग बहनी काल हो। भूल हो भागी बलैया हो भलैया हो लिहजा चरनिया के धूल हो। भयल का इतना बाता के बाबा चली भइले हो 1:30 बजत रहे। कल माया जाल खाड़ा हो के नु हो वही जा रहचत रहे। रूल हो भागी बलैया हो भलैया हो ले लिहा चरनिया के धूल हो। क्या था इतना कह करके बाबा का काफिला निकला। बाबा के कमांडो लोगों को रोक रहे थे। धक्का मुक्की हो गई। उसी में बाबा का चरण रज लेवे खातिर भगदड़ मच गई। ऊ चरण का धूल जवना बदे बाबा मन से अनाउंस कैलन कि यदि हमारे चरणों का धूल आप लोग लेंगे माथे से लगा लेंगे तो रोग दुख तकलीफ कुल बीमारी भाग जाए। का कहल जाए कि खैर भगदड़ का नतीजा निकला क्या। विदेशिया में भाव बजीतन बाबू 2.5 लाख लोगवा में ए बाबू मचल भागा दड़ावा हो। अरे एक दूसरे पर गिरे अरे लोगवा लुगाइया दुख दूर करे वाला लेवे में चरण रज। अरे मऊवती के मुँह में समाई गईले भाइया फूले लागल ससिया तनाचे लागल आँखिया हो। भागले नारायण हरि
अरे रोके ना बोलैया तका पल नया तमा। अपने को भगवान बताने वाला, अपने को सर्वशक्तिमान बताने वाला, अपने अनुयायियों को छोड़ करके भाग निकला। बड़ा दर्द में कलम चला था वो परमात्मा खातिर कि कांपल नया तमा सकार परमात्मा के। अरे परल लियावे वाला कैले ना पाइया। बात बात में अपने प्रवचन के माध्यम से परलय लाने वाला वह सकार परमात्मा नारायण हरि, सकार सूरजपाल अपने भक्तों को, अपने अनुयायियों को, अपने सेवादारों को नहीं बचा पाया, भाग निकला। वो टाइम का ओइजा का मंजर कहा केहू के माया नवा मरली। अरे तक केहू के जाना नवा हो नया नवा। केहू के गोदिया के सुगा नवा हो नया नवा बरसे। केहू के भाई मरल, केहू के बहिनिया। बासे से पहले केहू के उजड़ल बा दुनिया हो, उजड़ल बा दुनिया। उजड़ल बा दुनिया हो। इतने ना केहू के खत्म भइल पूरा खानदानवा हो नया नवा। केहू के गोदिया के लाला नवा हो नया नवा परसे। रेस्क्यू कर रहे लोग इधर उधर भाग रहे थे। एक औरत बिलाप कर रही थी। रेस्क्यू करने वाले लोगों ने पूछा आपका कौन भूल गया है, बता दीजिए, हम लोग पता लगा करके आपको बताएंगे। उल्लाचार कलश की साहब आप लोग ना बता पाइबा, हम बताई के क्या करें। रेस्क्यू करने वाले लोग सवाल करे थे कि आखिर ऐसा क्या है कि हम लोग नहीं बता पाएंगे। रोवत ही अच्छा सनत ही है वो बात कहलस, कलेजा कांप जाएगा। कहती जियत होई रोवत होई खोजत होई एने ओने डोलत होई हो। ये साहब बोले खातिर मुहावा तो खोल
बाकी कुछ ना बोलत हो। रेस्क्यू करने वाले लोग बोले बच्चा है, मासूम है। कस नहीं साहब, ढेर छोटो ना, लेकिन मजबूरी अगर जिंदा होने तो वो कोई से बतिया ना सकेले। हमारे बेटी है, क्यों नहीं बोल सकती है? कला सुना ना साहब, अरे हम ता जानली कि बाबा बोलावा दी है। अरे अपना सकती से कंठ खोलावा दी है। ए साहब हमार बचिया गुंग हियो। लोग बतावेलन बाबा अंधा के आंख दे देलन, बेजुबान के जुबान दे देलन। यही से हम आइल बचिया के लेके पहली बार सत्संगवा में। वो साहब जाना था साहब, वो पगली कहाँ हमके ढूंढत है। हमारा के पावे खातिर लसिया के ढेर में टटोलत हो। बोले खातिर मुहावा तो खोलत हो, बाकी कुछ ना बोलत हो। इतने बड़े आयोजन में जहां 80,000 लोगों का परमिशन मांगा गया था उत्तर प्रदेश प्रशासन से, वहां प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? अरे नहीं एम्बुलेंस कवनो, अरे सरकारी वाहनवा रहे सारा लोग वाला चार। घायलन के अस्पताल लोग कैसे लेके जाते रहलन? अरे टेम्पू ट्रैक्टर टाली बाइक से घायलन के लेके भागे करे उपचार। हाथरस एटायली गढ़ अस्पतालवा में कि मिले नाही उचित उपचार। लोग बताए अस्पताल में स्ट्रेचर कम पड़ गया, ऑक्सीजन कम पड़ गया। एक बात ओम प्रकाश दीवाना और कहना चाहता है यूपी के प्रशासन से, 80,000 के जब अरे रहे परमिशनवा कैलस का व्यवस्था सरकार। ओम प्रकाश दीवाना आयोजन समिति को दोषी मानता है कि 80,000 परमिशन के बाद लगभग 2.5 लाख लोगों को जुटाया गया।
लेकिन एक बार सरकार से भी सवाल है कि अगर 80,000 का परमिशन था तो 80,000 के अकॉर्डिंग आपकी व्यवस्था क्या थी? आपने कौन सी व्यवस्था वहां दे रखी थी? और यदि आपको लगा कि 80,000 से ऊपर लोग आ गए हैं तो फिर आपने उस व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन क्यों नहीं बढ़ाई? कभी कभी हमन कलाकारन का 5,000, 7,000, 10,000, 20,000, 25,000 पब्लिक में बिरहा बंद करा दिया जाला, बहुत ज्यादा भीड़ है। साहब, क्या पुलिस का डंडा केवल गरीब मजलूमों के लिए है? व्यवस्था में बैठे बड़े बड़े रईसों के लिए नहीं है? खैर, इस हालत को देख करके एक पुलिस का नाम मैं लेना चाहूंगा, रवि यादव। ऐसे तो पुलिसों को हमेशा ऐसी घटनाओं से पाला पड़ता रहता है, लेकिन अटैक आया और रवि यादव ऑन ड्यूटी एक्सपायर कर गए। कैसा मंजर रहा होगा। बाबा को ऊपर फिर दीवाना का कलम चला था। टेरी में भाव मास्टर, अरे ढोंगी के ढोंग से पर्दा उठ गया, तो सत्संग करने वाला बाबा निकला भोगी। आस्था के नाम पर मूर्ख बनने वाले लोगों से पुनः दीवाना सवाल करता है, तुम भी मानो बाबा मानो, सब मानो मानो एक समान, तुम जैसे हो वह भी वैसा, फिर कैसे मान लिया भगवान? क्या मरने वाला वह नहीं कि मरने नहीं तुझे देगा? क्या भारत का कोई बाबा इस बात की गारंटी लेगा? राम रहीम नारायण साईं इनका भी था ऐसा नाम, अंध भक्तों की बहन बेटी का धन और धर्म किए नीलाम। जागो जागो भारतवासी, छोड़ो पाखंडी पाखंडों। अरे भारत को पीछे करने का सबसे बड़ा यही है रोग। हुए फरार भक्तों को छोड़, नारायण हरि सत्य सकार, खाली आश्रम ढूंढे पुलिस, मुख्य आयोजक हुए फरार। बाबा फरार, सत्संग के मुख्य आयोजक फरार। ए भैया, बतलावल गई घटना के बाद मुख्य आयोजक वेद प्रकाश मधुकर के साथ राम लड़ैत मैनपुरी, उपेंद्र सिंह फिरोजाबाद, मेघ सिंह हाथरस, मुकेश कुमार हाथरस, मंजू यादव हाथरस और मंजू देवी को मुख्य अभियुक्त और नामजद बनाया गया। बाकी और अन्यों का नाम था। भारत के लोग, खासतौर से यूपी के लोग सरकार से सवाल करने लगे। तरज बदल गई जीतन बाबू। मरी गई ने भक्त जैसे, अरे मारे बिच्छू गोजर हो कि मरे बिच्छू गोजर हो, कहिया चहली बाबा पे बाबा के बुलडोजर हो। कि बाबा पर वही तक से, वही घड़ी ना बिरहा में रिकॉर्ड कर रहा हूं 8 तारीख को, अब तक। अरे बाबा पर वही तक से केसियो नाही भइले, आए 1 लाख इनाम वेद प्रकाश पकड़ैले।
बात एगो लोग कहला कि अरे खेत खाए गदहा अरे पिटाले जुलहा गोबर हो, अरे पिटाले जुलहा गोबर हो, आ कहिया चहली बाबा पे बाबा के भूल नजर हो। सबका है, बात बात पर बुलडोजर दौड़ाने वाले जोगी बाबा शांत क्यों है, मौन क्यों है? अभी तक उनके मुख से बाबा का नाम क्यों नहीं आया? आइए, देश में तमाम घटनाओं के ऊपर पक्ष अगर मौन साधता है तो विपक्ष हावी हो जाता है, लेकिन यह बाबा का नाम पर पक्ष और विपक्ष दोनों मौन काहे बा? पहपट में सवाल बा ओम प्रकाश दीवाना का। अरे पक्ष विपक्ष बाबा के नाम ना लेला खेला कैसन बा? अरे लाख के लागल जेकरा चलते मेला खेला कैसन बा? न्यूज मीडिया वालों ने बताया जवन बाबा कई मामला में पहले से बाले दोषी हो, ढोंग पखंड फैला के कैले ऊपर से 420 हो। अरे दर्जन आश्रम महल के जस बनेला खेला कैसन बा? कवन आय के स्रोत के चंदा अरे देला खेला कैसन बा? उनके अनुयायी सेवादार कहते हैं कि बाबा चंदा नहीं लेते हैं। 12-12 फीट ऊंची दीवारें कहती हैं उस आश्रम के अगल बगल मोबाइल से फोटो खींचना, वीडियो करना, वीडियो रिकॉर्डिंग करना, वीडियो कॉलिंग करना मना है। अगल बगल के लोग बताते हैं कि रात को VIP गाड़ियां आती हैं बाबा के आश्रम में, रात को चली जाती हैं। आखिर उस 4 दीवारी के अंदर कौन सा खेला होता है? बाबा यदि चंदा नहीं लेते हैं अपने भक्तों से तो ये पैसा आता कहां से है? ऐसे ऐसे बाबाओं के पीछे CBI और ED क्यों नहीं लगती? इनका जांच क्यों नहीं होता है? दूसरी लाइन, 121 मौत के आखिर के बाजी मेवार हो, बाबा के छोड़ काहे खाली गिरफ्त में सेवादार हो। 121 मौत 35 घायल, हालांकि ये सरकारी आंकड़ा है, प्राइवेट आंकड़ा कुछ और कह रहा था, जिसमें ज्यादा महिलाएं मरी, बच्चे मरे, पुरुष कम संख्या में मरे थे। तो अंधभक्त लोग अरे या बहिन नाम जपेला खेला कैसन बा? यही से ढोंग के धंधा खूब अरे चलेला खेला कैसन बा? आज भी बाबा के कुछ चेला जैसे हर बाबाओं के चेला करते हैं, कहते हैं वो हमारे साकार हरि हैं, परम पिता परमेश्वर हैं, वो दुनिया के मालिक हैं, जगत जननी है, उनका संगवा घूमे वाली माई। कोई मामी कहता, कोई मेहरारू कहता। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय जोगी जी मृतक परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा का ऐलान करते हैं और 50-50 हजार घायलों को मुआवजा का ऐलान करते हैं। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने
मृतक परिवार को 2-2 लाख और 50-50 हजार घायलों को मुआवजा का ऐलान करते हैं। एक बात पे हंसी आ रही है, मीडिया के द्वारा दिखाया जा रहा है कि कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके परिवार में लोग मरे हैं, वो भी कह रहे हैं कि मृत्यु तो अटल है, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। सकार हरि, सूरजपाल जी का, नारायण हरि का कोई दोष नहीं है। कभी कभी हंसी आती है जब सरकार के बनाए पुल, सरकार के द्वारा चलाई गई रेल से कोई हादसा होता है तो लोग मुआवजा की बात करते हैं, सरकार को दोषी बनाते हैं। पाखंड और अंधविश्वास इतना चरम पर है कि जिस बाबा के भीड़ जुटाने से मौत हो गई, आज भी कुछ अंधभक्त जिनके घर में घटना घटी है वे इस बात को मानने को तैयार नहीं है। ए भैया, जोगी जी के द्वारा एसआईटी टीम बनाई गई तो एसआईटी टीम के जांच के ऊपर भी ओम प्रकाश दीवाना एक लाइन देश के लोगों को समझा देना चाहता है कि जांच कब आती है तब तक से मामला ठंडा पड़ जाता है। लाइन क्लियर करेगी कैसे जीतन? अरे एसआईटी के टीम के द्वारा ए भैया जब ले आई जांच हो तबले दोषी के ऊपर ना आई कवनो याच हो। अरे जनता में फांसी के शोर मचेला, खेला कैसन बा मीडिया ये हवर रोज करे झमेला, खेला कैसन बा। मीडिया वालों को भी मसाला मिल गया। इन धूर्त मीडिया वालों से ओम प्रकाश दीवाना कहता है कि आखिर जब तक बाबाओं के खिलाफ कोई मामला नहीं आता है तब तक आप लोग क्यों नहीं बाबाओं की सच्चाई जमाने के और लोगों के बीच में लाते हो? जो लोग बाबा को महान और चमत्कारी कहते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं और मेरा सवाल है इस आल्हा के माध्यम से, कैसे जीतन बाबू? अरे धन्य हमार देश, धन्य की ढोंगी पाखंडी भैया। अरे पढ़ल लिखल मूर्खन के बाटे भारमार। विचार करो लोग कि जवन बाबा अपना के अरे कोहे चमत्कारी पंचो जाले डॉक्टरिया काहे होले जब बीमार। कि रातों रात अमीर जवन बाबा जी बनावो तो हके ऊ काहे चंदा मांगो कोहर लोग विचार। मौत से ना बचे अरे बचावे जवन बाबा तो हके। अरे ऐसन बाबा के चमत्कार बा बेकार। अरे बाबा लोग के पोलावा अगर खोलेला जे वास्तविक भैया। अरे अंध भक्त कहे वो के अरे नास्तिक गंवार। चाहे हम हो चाहे हमारे जैसे सोशल मीडिया पे जुड़े साथी जब अंधभक्ति का विरोध करते हैं तो कुछ अंधभक्त गाली लिखते हैं, कुछ अंधभक्त नास्तिक कहते हैं, कुछ अंधभक्त मूर्ख कहते हैं। एक बात बाबा खातिर, अरे छठवा दिन आइल बाटे अरे तवई बाबा के बयानवा।
छठवां दिन आकर के आधी आंख खोल करके बाबा कह रहा है कुछ साजिश करता वहां नशीली पदार्थ का छिड़काव किए, इसलिए लोग बेहोश हुए और मर गए। दोषियों को बचाने वाले एक मशहूर वकील हैं जिनका नाम है एपी सिंह। एपी सिंह बाबा की वकालत करने आ गए। अरे मूर्खों, अभी भी समझो कि अगर बाबा चमत्कारी होता, बाबा इतना कुछ जानता, बाबा अंतर्यामी होता, बाबा सर्वशक्तिमान होता, तो फिर क्या अपने को बचाने के लिए वकील करना पड़ता? आप लोग चमत्कारी मान लो, मुझे कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन ओम प्रकाश दीवाना एक सच्चाई बता रहा है, उसके आधार पे किसी भी बाबा को चमत्कारी मान लेना। कौन सी सच्चाई है? अरे चमत्कारी कमन बाबा के ए भैया मनी हतहिया, अरे मारल मुर्दा के जिंदा बनई है जहिया। कुछ लोग चमत्कारी इसलिए मान लेते हैं कि बाबा दिल की बात बता देते हैं, बाबा आगे पीछे की हाल जानते हैं। अरे मूर्खों, अभी हाल ही में टीवी चैनल पे सुहानी शाह नाम की लड़की माइंड पढ़ने के विषय में बताई कि माइंड पढ़ करके सामने वाले को बताया जा सकता है उसके दिल में क्या चल रहा है। जिन बाबाओं को आप लोग माइंड रीडर चमत्कारी कहते हो, उन बाबाओं का हाल जरा सुन लेना। जवन बाबा दूसरा के देखे ले काल हो, औ बाबा खुद नहीं जाने अपन हाल हो। झूठ बोल बोल के तुहके बतावे सहिया। अभी हाल ही में एक बाबा चर्चा में है, धीरेन्द्र शास्त्री और बागेश्वर धाम वाले बाबा। ये भी पर्ची निकालते हैं, लेकिन इनकी पर्ची उस टाइम कहां चली गई जब इनके भाई को खुद ही दलितों को प्रताड़ित करने के मामले में जेल हो गया। बाबा अगर इतना जानकार होते तो अपने भाई का पर्ची निकाल देते कि अरे भाई दलितों से पंगा मत लेना, जेल जाना पड़ेगा, पर्ची बता रही है। जो बाबा अपने परिवार का पर्ची नहीं निकालते हैं, वो बाबा आप लोग का पर्ची निकाल करके आपका भविष्य बता करके आप लोग को मूर्ख बना करके करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन जाते हैं। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, रोक दे जब दिहल दान दक्षिणा चंदा आ कर दी है बंद, तब पाखंडी अपन धंधा। अरे मंदा काम होते अपन बदल है रहिया। अंधभक्त देले सफाई कही के आस्था। अंधभक्त कहते हैं आस्था की बात है, अगर मरना ही आस्था है तो मर जाओ। किस बात के लिए सरकार से सुविधा मांगते हो? अगर आपको पता है कि मौत सत्य है, अटल है, तो फिर ये सब करने का क्या फायदा? इसलिए ओम प्रकाश दीवाना कहता है, अरे मरल अगर आस्था बात ई कुल गलत बा व्यवस्था। कोई है दुनिया में कही कि नहीं हम मरे खातिर पैदा भली हम आजे मर जाई है? बाबा का चरण का धूल लोग मरे खातिर लेवे खातिर दौड़त रहा कि हमारा घर का रोग नहीं हो जाए, हम ठीक हो जाए, हम अमर हो जाए। कुछ लोग ऐसे बाबाओं के चक्कर में लोगों से रिश्ता खराब कर लेते हैं। ओम प्रकाश दीवाना उन लोगों के लिए एक लाइन लिखा है, ढोंगियन खातिर के लोग लड़ल छोड़ी है कहिया। अरे तमरल मुर्दा के जिंदा बनई है जही।
बुद्ध छत्रपति अशोक महान का भारत रहा अखंड। बाबा साहब कह गए पाखंडवाद किया खंड खंड। ढोंगी के ढोंग से पर्दा उठ गया,